पाकिस्तान के बाहर होते ही T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की होगी वापसी। T20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब 11 दिन बाकी है, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के बाहर होने के बाद अब पाकिस्तान भी नाटक करने में लगा है। ग्रोक का भारी ब्लंडर, पीएम मोदी के पोस्ट का मतलब ही बदल डाला। मालदीव के राष्ट्रपति को पीएम ने किया था रिप्लाई। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया भर से बधाइयों का सिलसिला देखने को मिला। इसी क्रम में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संदेश का जवाब मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही में दिया। मोदी और शाह को थी जेल भेजने की साजिश। पद्मश्री से नवाजे गए RVS मनी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी RVS मनी ने हाल ही में कई अहम और चौंकाने वाले दावे किए हैं। पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा पर उन्होंने भारत के सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके उस कार्य के लिए दिया गया है जो उन्होंने गृह मंत्रालय में रहते हुए किया था। 50 मिनट की सीक्रेट मीटिंग में अमित शाह ने चल दी चाल। योगी को लेकर बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेला, तय होगा 2027 का भविष्य। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त एक बार फिर उबाल पर है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह की 50 मिनट की सीक्रेट मीटिंग ने सियासी गलियारियों में हलचल पैदा कर दी है। पुतिन का भारत को बम्पर ऑफर, सबसे सस्ता तेल देने को तैयार, लेकिन पीएम मोदी का अलग गेम प्लान। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों से घिरे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को वापस अपने पाले में लाने के लिए ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं। अमेरिका की धमकियों के बीच भारत ने जैसे ही रूसी तेल खरीदना कम किया तो रूस ने अपना खजाना खोल दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब भारत को कच्चा तेल 2022 के बाद सबसे भारी डिस्काउंट पर देने को तैयार हो गया है, लेकिन भारत का गेम प्लान बिल्कुल अलग। 110% की जगह महज 10% टैरिफ प्रीमियम, शराब भी सस्ती। EU से ट्रेड डील में भारत को एक साथ हुए इतने फायदे। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच करीब 18 साल तक चली बातचीत के बाद आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। यह घोषणा 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन में की गई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक यह समझौता साल 2027 से लागू हो सकता है। ट्रंप को भरे मंच से चुनौती देने वाला शख्स आ रहा भारत। EU के बाद अब इस देश संग यूरेनियम और एनर्जी पर होगी मेगा डील। यूरोपीय यूनियन के नेताओं की वापसी के तुरंत बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च में भारत आने की तैयारी में हैं। जस्टिन ट्रूडो के दौर के करवाहट को भुलाकर कनाडा भारत के साथ यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ी डील करना चाहता है। जिस वक्त यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर गुहर लगाई गई है। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को झटका, ऑस्ट्रेलियाई टीवी चैनलों ने किया बहिष्कार। T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख टीवी ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20I सीरीज का प्रसारण करने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले के चलते लाहौर में खेली जाने वाली यह सीरीज ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दोनों को बड़ा नुकसान हुआ है। धरने पर बैठे सांसद पांडे को थानाध्यक्ष ने किया प्रणाम, कहा मेरी औकात कहां आपको गिरफ्तार करने की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। धरने पर बैठे सपा सांसद का थानाध्यक्ष पैर छू लिया। इसी दौरान किसी ने अपने मोबाइल पर वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। 117 साल पुराना कानून खत्म, अब जमीन की रजिस्ट्री में छोटी सी गलती भी पड़ेगी भारी। भारत में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए साल 2026 एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे पंजीकरण अधिनियम 1908 को अलविदा कहने की तैयारी कर ली है। UGC के नए नियमों को लेकर बुरी तरह फंसी केंद्र सरकार स्वर्ण समाज के विरोध के बाद बना रही प्लान। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लाए गए UGC के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है। व्यापक विरोध के चलते केंद्र सरकार इन नियमों को वापस लेने को लेकर कदम उठा सकती है।
टॉप लेवल सूत्रों ने कहा कि नए नियमों को लेकर गलत तरीके से धारणा बन रही है। इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।